Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. श्रीलंका और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान गॉल में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर न्यूजीलैंड ने फॉलो ऑन के बाद अपनी दूसरी इनिंग में 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए थे और उसको अभी भी इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 315 रन चाहिए। और आज जब तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो क्रीज पे मौजूद थे टॉम ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स। जी हाँ, टॉम ब्लंडल ने 50 गेंदों पे 47 और ग्लेन फिलिप्स ने 41 गेंदों पे 32 रन बनाए थे। इससे पहले आज सुबह न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग कल के स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दोबारा शुरू की तो उसकी पूरी टीम सिर्फ 39.5 ओवर में 88 रन बनाकर आउट होगी और उसे पहली इनिंग में 514 रन का खसारा उठाना पड़ा और साथ साथ फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। आज तीसरी विकेट उनकी आज के दिन की पहली विकेट 24 के स्कोर पे। जी हाँ, 22 पे कल 2 ही खिलाड़ी आउट थे, लेकिन आज पहली विकेट केन विलियमसन 70वें ओवर में आउट होते हैं, सिर्फ 7 रन बनाए। कॉट बाय डिसिल्वा ऑफ द बॉलिंग ऑफ परबत जयसूर्या। 53 गेंदों का जरूर सामना किया लेकिन सिर्फ 7 रन बना सके। और फिर चौथी विकेट 41 के स्कोर पे रचिन रविंद्रा आउट होते हैं, बोल्ड कर दिया, जबरदस्त स्पीच ऑफ अ डिलीवरी मैं कहूँगा। 10 के स्कोर पे राइट आर्म ऑफ स्पिनर राउंड द विकेट गेन करते हुए एंगल के साथ अंदर की जानिब बॉल आया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को और पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकला और इस तरह वो आउट होकर वापस पवेलियन। बोल्ड हो गए 10 के स्कोर पे, 25 गेंदों का सामना किया। फिर 5 विकेट 52 के स्कोर पे एजाज पटेल द नाइट वॉचमैन आउट होते हैं 26वें ओवर में, 8 रन बनाए, इनको LBW आउट कर दिया पेरिस ने। और छठी विकेट 53 के स्कोर पे टॉम ब्लंडल आउट होते हैं, सिर्फ 1 ही रन बना पाए, कॉट बाय धनंजय डिसिल्वा ऑफ द बॉलिंग ऑफ परबत जयसूर्या। जबकि 7वीं विकेट भी 53 ही के स्कोर पे, 53 पे छठी और 53 पे ही 7वीं विकेट ग्लेन फिलिप्स आउट होते हैं 0 के स्कोर पे। 2 गेंदों का सामना किया लेकिन रन कोई ना बना सके। इनका भी कैच धनंजय डिसिल्वा ने पकड़ा और बॉलर परबत जयसूर्या ही थे। जबकि 8वीं विकेट 66 के स्कोर पे डैरिल मिचेल आउट होते हैं 13 रन बनाने के बाद। 15 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का और 1 चौका जरूर लगाया लेकिन ही वॉज कॉट बाय एंजेलो मैथ्यूज ऑफ द बॉलिंग ऑफ परबत जयसूर्या। और 9वीं विकेट 68 के स्कोर पे मजीद 2 रन के इजाफे के बाद न्यूजीलैंड के कैप्टन टिम साउदी आउट होते हैं 33वें ओवर में और इन्होंने भी सिर्फ 2 रन बनाए। इनका भी कैच धनंजय डिसिल्वा स्लिप में पकड़ते हैं और बॉलर थे परबत जयसूर्या। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 68 के स्कोर पे मिचेल सैटनर हाई से स्कोरर मैं कहूँगा इनकी जान से 29 रन बनाने के बाद आउट हुए। 51 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल, लेकिन ही वॉज ऑल्सो बोल्ड बाय निशान पेरिस। जी हाँ, राइट आर्म ऑफ स्पिनर निशान पेरिस ने इनको बोल्ड कर दिया और ये आउट होके वापस पवेलियन। एंड में विलियम और रोक 2 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो जनाब इस तरह इनकी पूरी टीम सिर्फ 88 रन बना सकी और पहली इनिंग में इन्हें 514 रन का खसारा उठाना पड़ा, फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। और श्रीलंका की बॉलिंग देखी जाए तो अशिता फर्नांडो 4 ओवर में 1 मिनट 8 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, लेकिन निशान पेरिस और परबत जयसूर्या इन दोनों ने 9 खिलाड़ियों को आउट किया। निशान पेरिस ने 17.5 ओवर में 3 मेडन 33 रन दिए और 3 विकेट हासिल की, जबकि परबत जयसूर्या ने 18 ओवर में 6 मेडन 42 रन देकर 6 विकेट्स हासिल की। 514 रन के खसारे के बाद फॉलो ऑन का सामना करने के बाद दोबारा इनिंग का आगाज होता है और 0 के स्कोर पे ही पहली विकेट, पहले ओवर में ही न्यूजीलैंड की पहली विकेट टॉम लेथम बगैर कोई रन बनाए आउट और बैट एंड पैड टुगेदर और शॉर्ट लेग पे खड़े पथुन निशानका ने निशान पेरिस की बॉल पे इनका कैच पकड़ा तो 0 के स्कोर पे पहली विकेट गिर जाती है। लेकिन दूसरी विकेट 97 के स्कोर पे, जी हाँ, दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 97 रन बनते हैं और डेविन कॉनवे और केन विलियम्स काउंटर अटैक किया इन्होंने और न्यूजीलैंड के इन दोनों बैट्समैनों ने श्रीलंकन बॉलर्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया ताकि उनकी लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब कर सकें। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 97, वेल सेट, बड़ा अच्छा खेल रहे थे दोनों, लेकिन 19वें ओवर में 97 के स्कोर पे डेविन कॉनवे आउट होते हैं 61 रन बनाने के बाद। 62 गेंदों का सामना किया, 10 चौके और 1 छक्का जरूर लगा दिया था इन्होंने, 98 का स्ट्राइक रेट और ज़बरदस्त कैच पकड़ा। थोड़ा सा धनंजय डिसिल्वा ने फ्लाइट के साथ थोड़ा लूप दी बॉल को और थोड़ा सा लेंथ को भी खींचा और स्लो बॉल किया और एग्रेसिव मोड में खेल रहे थे डेविन कॉनवे और वही हमने देखा कि वो डिसीव हो गए, बॉल थोड़ा लेट आया और गेंद हवा में उल्टा भागते हुए दिनेश चंदीमल ने एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा और इस तरह डेविड कॉनवे आउट हो गए। तीसरी विकेट 110 के स्कोर पे, जी हाँ, मजीद 13 रन के इजाफे के बाद केन विलियमसन उनके पार्टनर ये भी आउट हो जाते हैं। 40 रन बनाए, 58 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल। कॉट बाय सब्स्टिट्यूट रॉन मैंडिस ऑफ द बॉलिंग ऑफ निशान पेरिस। और फिर उसके बाद से फिर हमने देखा फ्लरी ऑफ विकेट्स, एक के बाद एक फिर विकेटें दोबारा गिरनी शुरू हुई, आने वाले बैट्समैन परेशान हो गए। चौथी विकेट 113, मजीद 3 रन के इजाफे के बाद
डैरल मिचेल आउट हो जाते हैं, कॉट बाय निशांका ऑफ द बॉलिंग ऑफ जयसूर्या। ये भी बैट एंड पैट और कहा गया कि बम कैच है, लेकिन जब रिव्यू किया गया तो साफ नजर आया कि बैट से सीधे निशांका के हाथ में, तो एक ही रन बनाकर डैरल मिचेल आउट होकर वापस पेविलियन। ये चौथी विकेट थी 113 के स्कोर पे। पांचवी विकेट 121 के स्कोर पे रचिन रविंद्रा बोल्ड कर दिया इनको पेरिस ने, जबरदस्त बॉल, सिर्फ 12 रन बनाए 24 गेंदों पे एक चौके की मदद से। पांचवी विकेट 121 के स्कोर पे और रचिन रविंद्रा को बोल्ड कर दिया 12 के स्कोर पे। उसके बाद से फिर हमने देखा कि जनाब दोबारा से न्यूजीलैंड के बैट्समैन टॉम ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स ने काउंटर अटैक किया। जी हाँ, इन दोनों के काउंटर अटैक की वजह से 78 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप है ये छठी विकेट की, जिसमें टॉम ब्लंडल ने 50 गेंदों पे 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 94 के स्ट्राइक रेट के साथ अब तक 47 रन बनाए हैं। और उनका भरपूर साथ दे रहे हैं ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने 41 गेंदों पे 2 छक्कों की मदद से 78 के स्ट्राइक रेट के साथ 32 रन बनाए। तो ये दोनों नॉट आउट बैट्समैन हैं और 41 ओवर में 4.85 की औसत से इन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बना लिए। अभी भी इनको इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 315 रन की जरूरत है और इनकी 5 विकेटें बाकी हैं। आने वाले बैट्समैन में मिचेल सैटनर, न्यूजीलैंड के कैप्टन टिम साउदी, एजाज पटेल और विलियम ओ'रोर्क शामिल है। और अगर श्रीलंका की बॉलिंग देखी जाए तो निशान पेरिस 17 ओवर में 1 मिनट 91 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। परबत जयसूर्या 17 ओवर में 1 मिनट 76 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अशिता फर्नांडो 2 ओवर में 8 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। मिलान रत्नायके 2 ओवर में 7 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जबकि धनंजय डे सिल्वा ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल की। फॉल ऑफ विकेट अगर पहली इनिंग की देखी जाए न्यूजीलैंड की, क्योंकि 88 पे आउट हो गए तो आपको एक टेलीफोन नंबर नजर आएगा कि पहली विकेट 2 के स्कोर पे गिर जाती है, दूसरी विकेट 19 के स्कोर पे, तीसरी 24 के स्कोर पे, चौथी 41 के स्कोर पे, पांचवी 52 के स्कोर पे, छठी 53 के स्कोर पे, सातवीं भी 53 के स्कोर पे, आठवीं 66 के स्कोर पे, नौवीं 68 के स्कोर पे और 10वीं और आखिरी विकेट 88 के स्कोर पे गिरती है। तो ये फॉल ऑफ विकेट है और इसमें न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं कर सके सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, और एक के बाद एक विकेटें गिरना शुरू हो गई। सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 बैट्समैन इनके डबल फिगर में दाखिल हुए। मिचेल सैटनर हाईएस्ट स्कोर और 29 रन के साथ, इनके अलावा डैरल मिचेल ने 13 और रचिन रविंद्रा ने 10 रन बनाए और कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल होने में कामयाब ना हो सका। यही वजह है कि इनकी टीम इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही है कि 315 रन अभी भी चाहिए इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए। 2 दिन का खेल बाकी है। वाज़ेह है कि श्रीलंका को इस टेस्ट सीरीज में अब तक 1-0 की बर्तरी हासिल है। गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल करके 1-0 की बर्तरी हासिल की थी और साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली थी। देखते हैं जब चौथे और 5वें दिन आया, ये मैच 5वें दिन भी जाता है कि नहीं, या चौथे दिन ही हमें इसका रिजल्ट नजर आया, क्योंकि अभी भी न्यूजीलैंड को 315 रन चाहिए, उसकी 5 विकेटें, जिनमें से इसके बाद फिर बाकी टेल ही नजर आती है। एक मिचेल सैटनर जिन्होंने पहली इनिंग में 29 रन बनाए, बाकी सारी टेल है। तो श्रीलंका का पलड़ा भारी है। विशिंग बोथ द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.